चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे पाइसेस की लव लाइफ में उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, ऑब्स्टेकल क्या है, एक गाइडेंस कार्ड भी हम निकालेंगे। तो वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई रीडिंग डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है, अपने सन मून लाइन के अकॉर्डिंग DOB से देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 4 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, ये फ्यूचर के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं पहले आपका पास्ट कैसा था। तो पाइसेस राशि के मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी इंट्यूटिव रहे हैं, आपको पहले से चीज़ों का आभास हो जाता होगा। तो जब ये पार्टनर आपको मिले हैं तो आपकी ऐसी सिचुएशन है, ये तब मिले हैं जब आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे लाइफ में, आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ज़िंदगी से ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़े समय को शांत जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि रिलेशन के मामले में आप काफ़ी धोखा खाया है आपने। हो सकता है यहाँ पर किसी ने आपको चीट किया है, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता था प्यार हो ही नहीं सकता, आपको कोई मिल ही नहीं सकता है, तो तब ये पार्टनर आपको मिले हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बीच में गैप भी रहा है, तो आपने अपने पार्टनर को मिस बहुत किया है, आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन पार्टनर को लेकर ज़्यादा रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है रिश्ते में, तो आपको हमेशा यही लगता रहा है ये पार्टनर आपके लिए है नहीं है। तो कभी इतना ज़्यादा बहस हो गई है, शायद आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपके गुस्से के कारण ईगो क्लैश हुए हैं यहाँ पर। तो आपको बीच बीच में ऐसा लगता रहा है कि ये रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है, फिर से आगे आपकी चीज़ें बार बार स्टार्ट हुई हैं, ख़त्म हुई हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आपने अपने पार्टनर को मिस बहुत किया है, बहुत उनके लिए जी जान से एफर्ट किया है, बहुत कोशिशें की हैं। तो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर कमी हुआ है, बहुत अच्छे से बात नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है, कभी हो गई कभी नहीं हो गई। आपने मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आप भी शांत हो गए, फिर कुछ टाइम बाद आपके पार्टनर ने कॉल किया आपको, आप फिर उसी एनर्जी में आ गए, लेकिन फिर से वो चीज़ें ख़राब हुई और फिर से ब्रेक लग गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर रही है, आपने भगवान से बहुत मिन्नतें की हैं इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए, तो आप ओवरऑल कन्फ्यूज़न में रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, कोई भी चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस रिलेशन में क्या होने वाला है और कैसा रिलेशन रहने वाला है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छा खासा नहीं हुआ है। तो चलिए प्रेजेंट देखते हैं। तो प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन यहाँ पर है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, अब बहुत हुआ, बहुत ब्रेक लगा लिया इस रिश्ते में, लेकिन प्यार आपके मन में बहुत है अपने पार्टनर को लेकर। तो आपको अभी भी ऐसा लग रहा है आप रिलेशन में बहुत से लोग हैं यहाँ पर और किसी किसी का बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है इस समय आपका शायद टाइम फेवरेबल नहीं है, कुछ टाइम को जैसे पास्ट में आप रुके थे, यहाँ भी कुछ रुकने की एनर्जी है। तो आप चाहते हैं पार्टनर से आपकी बात हो, वो बात नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन दें पार्टनर आपको और बताएं इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या सोचा है। तो आप उनके साथ स्टेबल होना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस समय भी बहुत गुस्से में, बहुत ईगो वाली एनर्जी में है कि मुझे नहीं बात करनी है। पार्टनर अपने आप से आएंगे, करेंगे चीज़ें फेवरेबल, अब थोड़ा रुकने की एनर्जी है, थोड़ा सा आप वेटिंग एनर्जी में भी हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, डिवाइन के अकॉर्डिंग ही सब होने वाला है। तो अपनी सिचुएशन को आप बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, लेकिन मन में आपने ठान लिया है कि पार्टनर से बात तो करनी है, कुछ भी करके आप कम्युनिकेशन उनसे चाहते हैं। और देख लेते हैं फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर में आप इन पार्टनर के साथ एक साइकिल में बंधे हुए हैं, जो साइकिल ख़त्म होगा उसके बाद ही चीज़ें आपकी ग्रो करने वाली हैं। आगे चलकर आप इन्हीं पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप एफर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप इन पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ट्रैवल के दौरान आप इनसे मिले हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं और वो भी आपसे मिलने आ सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आप उन्हीं के साथ अपने आप को बंधा हुआ देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है आपने कुछ लिमिट्स भी बना रखी हैं,
आपने अपने अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को चला रहे हो। तो आप अगर उन लिमिट्स को ब्रेक करते हो और छोड़ोगे तो शायद आपका रिश्ता ये ठीक होगा, क्योंकि कुछ पार्टनर की भी सुननी है और अपनी भी कुछ आगे बढ़ानी है। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या है स्पाइसेस की लव लाइफ में, और क्या क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, तो यहाँ पर आप लोगों की बात होने वाली है। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है या आपका, तो सोशल मीडिया पर हो सकता है आप एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, उसी के ज़रिए आपकी बात हो सकती है। तो आप अपने फ़ोन को लगातार हाथ में लिए रहेंगे और आप उन्हें मैसेज करने का सोचेंगे, बात करने का सोचेंगे। और कुछ लोगों की यहाँ लेस कॉन्टैक्ट है तो थोड़ी थोड़ी बात होगी। आप सोच विचार में ज़्यादा रहेंगे, ओवर थिंक ज़्यादा करेंगे, उनको मैसेज करें ना करें, बात करें ना करें। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी रहने वाली है। और देखते हैं क्या है। ब्रेकअप, फॉर एवर, एंडिंग, तो कुछ लोगों का यहाँ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा ब्रेकअप हो गया है। थोड़े समय को नो कांटेक्ट भी हो सकता है आपकी, अगर लेस कांटेक्ट है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है। तो आप कुछ ब्रेकअप की एनर्जी में रहेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें ब्रेक हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क, तो यहाँ आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकता है। आपके जो एक्स लवर थे, ये एक्स लवर हो सकते हैं या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है। तो उनके साथ में थोड़ा सा आपको ट्यूनिंग रहेगी, आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं या फिर न्यू बिगनिंग आपकी उनके साथ हो सकती है। कुछ ऐसी एनर्जी है, आप उनको भी अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम देने वाले हैं। और देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, तो आप इस समय भी थोड़ा गुस्से में और थोड़ा ईगो में रहने वाले हैं, क्योंकि आप किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। आप लगातार अपने पार्टनर को याद करते हैं, चेज़ करते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर। उससे ज़्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अंधकार छा गया है, चीज़ें ठीक कैसे होंगी, ये सब सोच सोच कर आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं और आपका कैरियर पर बिल्कुल फोकस नहीं है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती चली जा रही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को लाइफ में लाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं स्पाइसेस के पार्टनर के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। स्पाइसेस के पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने मन की बातें अपने मन में रखेंगे। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ पूरी तरह शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक बचपना रहेगा जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं पार्टनर को वो अच्छी लगेंगी और आपके पार्टनर भी कुछ इसी एनर्जी में रहेंगे। आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं। तो यहाँ पर हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन उसके आपको कभी कभी लाइफ में सीरियस भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपके रिलेशन में चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, पार्टनर भी आपके इसी तरह के होंगे, तो आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में और आपको थोड़ा एफर्ट करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा चाहते हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, घूमने जा सकते हैं, इंजॉय करिए। तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा होना पड़ेगा इस लाइफ में, और आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि चीज़ें हमेशा ऐसे ही छोड़ देने से ठीक नहीं होती, कभी कभी हमें उन पर एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप सिर्फ ड्रीम देखने वालों में से हैं कि सपना देख लिया, ये बड़े बड़े सपने देख लिए लेकिन किया कुछ भी नहीं। तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसको फोकस करिए। रिश्ते को अच्छा करने के लिए आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी है लाइफ में, आप एक दूसरे का स्टेबल होंगे, पैशनेट भी बहुत रहेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी आपकी। तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे। मन में आपके बहुत सारी आपके पार्टनर के लिए बात रहेंगी, लेकिन शेयर आप कम ही करेंगे अपने पार्टनर से। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और देख लेते हैं स्पाइसेस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है रिलेशन के लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो यहाँ पर कार्ड है कि आपको अपने मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं पालनी है, रिलीज़ कर देना है, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, निकलती जा रही हैं, तो थोड़े टाइम को
अपने आप को सरेंडर की एनर्जी में ले आइए और अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते रहेंगे, ओवरथिंक ज़्यादा करते रहेंगे, इससे आपका रिलेशन भी ख़राब होगा, आप एफ़र्ट भी नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका लो होता चला जाएगा। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन एक लिमिट में रहकर आपको एफ़र्ट करना है। तो आपको समझ आएगा कि आपको अपने मन से क्या चीज़ें निकालनी है, क्या आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। आपका ओवरथिंक करना, चीज़ें ब्रेक करना, एकदम से ईगो में रहना, आपको सबसे पहले ईगो को निकालना है। आपके मन में अगर कोई ईगो है, पार्टनर को लेकर कोई ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को पहले क्लियर कर देना है। तो सबसे पहले खुद को हील करिए, उसके बाद आपकी चीज़ें ठीक होगी। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।